दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से वही हुआ जिसकी उम्मीद सभी को नहीं थी। तेजस्वी यादव जो लाखों युवा के उम्मीद थे, हर घर एक नौकरी देने के वादे के बाद जाना गया तेजस्वी यादव आखिर चुनाव हार कैसे गए। आज इस वीडियो में हम इस बिहार की चुनाव की सबसे बड़ी गणित को समझेंगे। आखिर कौन सी 5 चीज है जो चुनाव हरा दिया। कहा जनता ने विश्वास नहीं किया, और क्या ये तेजस्वी की पॉलिटिक्स का अंत है या शुरुआत। चलिए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी को वोट बहुत मिला लेकिन सीट नहीं। बिहार में पूरी खेल सीट वोट और कन्वर्सन का है। बहुत जगह आरजेडी दूसरे नंबर पर था लेकिन हार बहुत मर्जम था। इनकी वोट कंस्टेंट नहीं था, बिखरे हुए थे। इसे कहते हैं बास्टर्ड वोट। अगर एक सीट पर 2 लाख वोट मिले और लेकिन 3000 से हार हो जाए तो सारा वोट बेकार है। एनडीए ने वोट को बराबरी से बांटा, इसीलिए कम वोट में ज्यादा सीट ले आए। राजनीतिक में नैरेटिव सब कुछ होता है। एनडीए ने पुरानी आरजेडी सरकार को लेकर जंगल राज बताया। इसका इतना नैरेटिव फैलाया कि तेजस्वी को हर रैली हर वादा इसी जंगल राज को झेलता रह गया। ये नैरेटिव सच हो या झूठ, अगर जनता के दिमाग में बैठ जाए तो चुनाव जीत जाता है। तेजस्वी कोशिश करते रहे, नई पीढ़ी नई राजनीति, लेकिन प्रचार तंत्र इसे तेज करता रहा। तेजस्वी के पास युवा समर्थन था, उसकी रैलियों में भीड़ आती थी, लेकिन सवाल यह है कि हर घर एक नौकरी देंगे कैसे। उन्होंने वादा किया, रोड मैप नहीं। जब तक आप कोई ठोस योजना ना दिखाए, लोगों की संख्या वादा हवा हवाई लगने लगता है। एनडीए ने इसको पकड़कर खूब खेलने की कोशिश की। नौकरी राजनीति केवल जुमलेबाजी है जैसे नैरेटिव फैलाया गया है। महागठबंधन में दरारें साफ दिख रही थी। कांग्रेस को ज्यादा सीट मिली, सीपीआई सीएमपी सब अपने अपने हिसाब से चले। समानता महाकमजोरी पार्टी में था। जब गठबंधन का बुखार हो तो जमीन पर वर्क मोटिवेट नहीं होता, और ये चुनावी बुखार तो प्रभावित करता था। एनडीए इसी की उलट पूरी मशीनरी एकजुट होकर चला। बिहार चुनाव का असली गेम ईबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वोटों में होता है। ये सबसे बड़ा वोट बैंक है और एनडीए ने इस पर सालों तक काम किया। योजनाएं, जातिवार संदेश, पंचायत स्तर का नेटवर्क, स्थानीय नेताओं का एकजुट करना। तेजस्वी यादव ने मुस्लिम वोट को मजबूती से पकड़े रहे, लेकिन ईबीसी वोट उनके साथ नहीं आए। बिहार के वोट को कोई नहीं कह सकता कि ये मेरा वोट है। वोट अब क्रॉस से आगे सोच रहा है और एनडीए ने इसका पूरा फायदा उठाया। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों एक ही है, लालू प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे होने के कारण परिवारवाद एक थप्पा बन के रह गया है। विरोधी बार बार यह याद दिलाता है कि आरजेडी एक जंगल राज है। पुराने घटोले आज भी जनता के दिमाग को मोड़ देते हैं। तेजस्वी यादव खुद मॉडल पॉलिटिक्स दिखाना चाहते हैं, लेकिन जनता एक हिस्सा अभी भी आरजेडी को पुराने जड़ों से जोड़ता है। तेजस्वी यादव मेहनत बहुत की, इतनी रैलियां जो बिहार में बहुत कम नेता करते हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत ही साथ नहीं देती। संगठन और नैरेटिव स्ट्रेटेजी बहुत मायने रखते हैं। एनडीए के पास एक मजबूत संगठन था, अनुभवी राजनीतिकार था, बूथ लेवल नेटवर्क था, निमंत्रण में मीडिया नैरेटिव सब साथ था। तेजस्वी के पास जनता थी लेकिन मशीनरी नहीं, इसीलिए भावनाओं की भीड़ वोट नहीं बदलती। तो सवाल था तेजस्वी यादव चुनाव क्यों हारे? क्योंकि राजनीतिक अच्छी भाषणों की नहीं चलती, एक एल्गोरिदम स्ट्रेटजी नैरेटिव खेल है। तेजस्वी के पास जनता था, एनडीए के पास सिस्टम थे। 2025 में सिस्टम की जीत हुई। इसी तरह के दबाव वीडियो को बारीकी से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।